बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, रात गए इमरान खान की अचानक गिरफ्तारी की खबरें आने के बाद मुल्क में सियासी सूरत-ए-हाल मुकम्मल तौर पर तब्दील होकर रह गई है। इस वक्त बड़ी तादाद में पाकिस्तानी अवाम रात गए बनीगाला के इर्द गिर्द और दीगर मकामात पर सड़कों के ऊपर हैं और इसी दौरान पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर ये खबरें भी जीनत बनी कि जनाब अहम तरीन मुलाकातें GHQ के अंदर भी हुई। अमरीकी वहाँ पर पहुँचे, कैसे कनेक्ट करेंगे इस तमाम तर सूरत हाल को। और आर्मी चीफ की जानिब से एक अहम तरीन बयान भी सामने आया, जिसे कम अज़ कम मैं कुछ लोगों से बातचीत कर लेने के बाद इसको एक SOS बयान करार दूंगा। इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे, लेकिन ये तमाम तर सूरत हाल उस वक्त पैदा हुई जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी आज FIA के अंदर पेश हुए। वहाँ पर उन्होंने अहम तरीन बयान दिया और उस अहम तरीन बयान में उन्होंने वाज़े कर दिया कि साइफर एक हकीकत थी, यानी आज़म खान की सूरत खुफिया हाथों की जानिब से जो कार्ड खेलने की कोशिश की गई, उसको इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के तुरब के पत्ते ने वापस खुफिया हाथों के मुंह पर दे मारा। और उसके बाद फिर अचानक इमरान खान की गिरफ्तारी के हवाले से खबरें आना शुरू हुई। उस तरफ भी आकर आपको लेकर जाएंगे, लेकिन इन सारे वाक़यात की एक तरतीब है, एक तस्वीर है जो आपके सामने रखेंगे तमाम खबरों की, ताकि ये तमाम तर मामलात कनेक्ट करने के बाद हम इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है पाकिस्तान के अंदर और आइंदा जो सियासी सूरत हाल बनने वाली है उसके ऊपर रोशनी डाल सकें। तो जनाब, कल शहबाज शरीफ की जानिब से एक बयान आया और उस बयान का लुब्बे लुबाब क्या था, जो पाकिस्तान के मुलाजिम मीडिया ने जो हेडलाइन निकाली वो ये थी कि हमें दोबारा मौका मिला तो कशकोल तोड़कर टुकड़े बनीगाला पहुंचा देंगे। अब इस जुमले का क्या मकसद है, क्योंकि आज एक और जुमला सामने आया मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की तरफ से, और इस जुमले के अंदर उन्होंने जो बात की वो भी आपके सामने रखते हैं। उन्होंने कहा तमाम पाकिस्तानियों ने भिखारी का कशकोल बाहर उठाकर फेंकना है। कल बात की शहबाज शरीफ ने कि कशकोल के टुकड़े बनीगाला पहुंचाएंगे, और आज आर्मी चीफ साहब ने यह बात की कि तमाम पाकिस्तानी भिखारी का कशकोल उठाकर बाहर फेंक देंगे। इसका क्या तनाजुर है? पाकिस्तानियों से एक सवाल भी बनता है इस मौके के ऊपर कि ये मामलात कशकोल तक पहुंचाए किसने और दुनिया के सामने कशकोल उठाया किसने। शहबाज शरीफ का बयान, आर्मी चीफ का बयान यहीं रोकते हैं और आपको लेकर चलते हैं दीगर खबरों की जानिब, ताकि तमाम तर चीज़ें कनेक्ट करने में आसानी हो। तोशाखाना केस के जज ने PTI वकला के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। ये वही जज हैं हुमायूं दिलावर साहब, जिनके कारनामे सोशल मीडिया पर फेसबुक के अकाउंट के ऊपर आप जो है वो सामने हैं, जिन्होंने कहा था फेसबुक अकाउंट मेरा है लेकिन पोस्ट मेरी नहीं है। वहाँ पर इमरान खान के ख़िलाफ़ ये वहाँ पर क्या कुछ फरमाते रहे, ये तमाम तर रिकॉर्ड का हिस्सा है। इमरान खान के ऊपर किस किस्म की ये झूठी और घटिया तनकीद करते रहे, किस किस्म के नामों से इमरान खान को पुकारते रहे, इमरान खान के बुग़्ज़ का इजहार करते रहे। और ये जज हैं, बड़ी हैरत है, लेकिन अब हैरत नहीं होनी चाहिए पाकिस्तानी अवाम को। इमरान खान तो मौजूदा 15 माह के अंदर बड़े बड़ों के जिस्म से कपड़े उतार चुके, उन्हें नंगा कर चुके। पाकिस्तानी अवाम उनकी तमाम तर सूरत हाल जो इमरान खान के बुग़्ज़ में शिकार लोग हैं उनको देख चुके, समझ चुके। तो ये तो एक अदलिया मातहत अदलिया के जज हैं। खैर, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट जज हुमायूं दिलावर ने PTI वकला के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया और ख़ुद से मंसूब फेसबुक पोस्ट कमरे अदालत में दिखाने पर अदालत आलिया से इंसाफ तलब किया है। तोशाखाना की समाअत के दौरान आज जज हुमायूं दिलावर ने बताया कि मैंने FIA को फेसबुक पोस्ट से मुतल्लिक लिख दिया है। मैंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को लिखा है कि मुझे भी इंसाफ चाहिए। ऐसे सबके सामने फेसबुक पोस्ट के कागजात लहराए गए, कोई किसी के लिए जज नहीं बन सकता, मुझे भी इंसाफ चाहिए। अब इन मामलात को सियासी तौर पर प्ले कर रहे हैं। और गुज़श्ता केस की समाअत के दौरान इमरान खान के वकील गौहर अली खान ने जज साहब की फेसबुक पोस्ट अदालत के अंदर दिखाई थी और फेसबुक अकाउंट की इन्होंने तस्दीक भी कर दी थी और कहा था पोस्टें मेरी नहीं हैं। और फिर आज कुछ और किस्म की खबरें भी सामने आईं, वो भी आपके सामने रखते हैं।
वो ख़बरें क्या हैं समात ही के हवाले से? वो ख़बरें जनाब कुछ यूँ हैं कि आज ये कहा गया कि जनाब ये रिपोर्ट हुआ, बल्कि टीवी चैनल्स की जीनत बना और सोशल मीडिया के ऊपर भी ये चीज़ें सामने आईं, क्योंकि शट अप का तबादला हुआ। वहाँ पर हुआ क्या? हुआ कुछ यूँ जनाब के कहा गया कि इमरान खान के वकील इंतज़ार हुसैन ने कहा हमें कागजात नहीं दिखाए जा रहे, कैसे समात चलेगी? और जज हुमायूं दिलावर ने कहा शट अप, जिसके जवाब में इंतज़ार पंजोठा साहब जो हैं उन्होंने कहा यू शट अप, और फिर उसके बाद चिरागों में रोशनी ना रही। लेकिन आप इन मामलात को कैसे समझ सकेंगे, इसके लिए एक ऑडियो जो कि इमरान खान ने बाद में पाकिस्तानी अवाम के सामने रखी, वो भी हम आपको सुनाना चाहेंगे, जरा गौर से। अहम है हमारी कोर्ट में। ये हैं अपने तारड़ साहब हुआ करते थे, रफ़ीक तारड़ साहब। खून का मामला है, उनका खून है अता तारड़ साहब, इनके ऊपर आप ज़्यादा एतराज़ ना कीजिए। जब ये तारड़ साहब का खून है तो फिर इसी किस्म की बात करेंगे। क्या फरमा रहे हैं, गौर से सुनिए, ज़रा गौर से सुनिए, दिखाता। अस्सलाम वालेकुम जी, कल 10 बजे मेरे दफ्तर में इकट्ठे होंगे। कल बड़ा अहम है, हमारी कोर्ट में मैक्सिमम प्रेजेंस होनी चाहिए। मैं बल्कि लाहौर वाले साथियों को भी रिक्वेस्ट करूंगा, ये अगले 2-3 दिन जो है ज़रा थोड़ा सा तवज्जो देनी पड़नी है। कोर्ट में उनकी प्रेजेंस ज़्यादा होती है, बदमाशी करते हैं। हमारी प्रेजेंस कल बहुत अच्छी हो, ये मेरी रिक्वेस्ट है तमाम हमारे ऑनरेबल मेंबर्स को, साथियों को, कि कल अगर 10 बजे मेरे दफ्तर हम पीएम सेक्रेटेरिएट इकट्ठे हो जाएं, वहां से हम इकट्ठे होकर निकलें और G11 जुडिशल कॉम्प्लेक्स जाएं और इकट्ठे एंटर हों, और वहां पे हमें स्पेस ऑक्यूपाई करनी चाहिए। स्पेस ऑक्यूपाई करनी चाहिए भाई। कल 10 बजे मेरे दफ्तर में इकट्ठे होंगे। काम क्या है, क्या आपकी पेशी है? लोग इनसे पूछ भी रहे हैं कि जनाब आप वहाँ क्या करने गए थे। मैं वो अल्फाज नहीं यूज़ करना चाहता, लोग पूछ रहे हैं इनसे कि आप वहाँ क्या करने गए थे। और माजी में इससे पहले जब 90 की दहाई के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर नवाज़ माफिया ने हमला किया, तो इसी किस्म का प्लान इनके जो दादा साहब हैं उनकी जानिब से भी सामने आया था, रफ़ीक तारड़ साहब की मतलब एक पूरी इस ख़ानदान की एक तारीख़ है, और जो कुछ उस वक्त भी इन्होंने किया था वो भी सबके सामने है। आज भी ये जो दूसरी तस्वीर आपने देखा होगा, दीवार के साथ लगे खड़े हैं, क्या करना चाहते थे, किन को बुला रहे थे, वहाँ हालात ख़राब करना चाहते थे। वहाँ फिर जो एक नाम नहाद सहाफ़ी ने भी किया वो भी आपके सामने है। फिर एक बोतल का वाक़या भी मुबैना तौर पर रिपोर्ट हुआ, वो भी आपके सामने है। और फिर जो कुछ अदालत के अंदर ये हुल्लड़बाजी करना चाह रहे थे अपने लोगों को बुला के, वो भी आपके सामने, यानी हालात ख़राब करना चाह रहे थे। पता है नहीं उस केस के अंदर कुछ नहीं है। हुमायूं दिलावर साहब अब खुद जो इंसाफ लेने के लिए हाई कोर्ट जा रहे हैं, क्या मकासद हैं इन जो है वो तमाम तर चीज़ों के जो है, और ये इस तनाजुर में बात आपको समझ आ गई होगी। इमरान खान का ख़िताब बड़ा अहम है, वो भी नुकात आपके सामने रखेंगे, क्योंकि वो इमरान खान की गिरफ़्तारी की ख़बरें जो है उनके बाद ये ख़िताब नहायत इम्पॉर्टेंट है, जिसके कुछ पॉइंट हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। लेकिन एक बार फिर पहले आपको लेकर चलेंगे जनाब के ये जब ख़बरें आना शुरू हुई शाह महमूद कुरैशी और असद उमर की पेशी के बाद, वो ख़बरें क्या थीं? पहले तो PDM के अंदर एक लड़ाई सामने आई कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म का फ़ैसला एक पार्टी नहीं कर सकती, मुशावरत से होगा। हाफिज़ हमदुल्ला ने ये जवाब दिया, क्योंकि ये टेस्टर लगाते हैं, मैंने आपको कहा था टेस्टर इन्होंने लगाया है साग डार का, और उसके बाद फिर इसके ऊपर इन्होंने अपनी बयानबाजी शुरू कर दी। PDM के पहले हाफिज़ हमदुल्ला का आ गया इसके ऊपर बयान। अच्छा, उसके बाद फिर जनाब दीगर लोग इसके ऊपर बयानबाजी करना शुरू हो गए, जो है वो पीपल्स पार्टी की तरफ से इसके ऊपर बयान आ गया। और उसके बाद फिर जनाब अली इसके ऊपर नून लीग ने ख़ुद जो है वो अपने बयानात इस हवाले से जो है वो देना शुरू कर दिए। इसहाक वो क्या उसको कहते हैं अपना जो ख्वाजा आसफ़ साहब हैं, जिनमें बकौल उन्हीं के कोई शर्म हया नहीं है। इसके सबूत हम आपके सामने रखते रहते हैं कि क्यों शर्म हया नहीं है। ख्वाजा सफदर साहब के साहबजादे हों और फिर शर्म हया भी हो, इस मुल्क के साथ क्या कुछ उन्होंने किया। जनरल ज़िया की गोद के अंदर बैठ कर मौसूफ़ कहते हैं सियासी क़यादत के करीब तरीन किसी शख्सियत को निगरान वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनना चाहिए। टेस्टर लगा रहे हैं, अब इन्होंने खुद इसहाक डार का नाम सामने जो है वो रखा, और ख़बरें इस किस्म की हैं कि मरियम नवाज़ को ये टास्क दिया गया था कि टेस्टर मारें, ज़रा चेक करें, इसहाक डार का ज़रा नाम पेश करें, उसके बाद क्या होता है। और फिर फरमाते मौसूफ़ ये हैं कि जनाब क्योंकि माशी मामलात चलाते हैं, क्योंकि आगे जाके ये एक्ट के अंदर तब्दीली भी करने जा रहे हैं, और इलेक्शन को पहले से जो है वो उसको इंजीनियर करना चाहते हैं। और आप इनकी जो है वो दीदा दलेरी देखिए, इनकी हटदर्मी देखिए, इनकी बेशर्मी देखिए कि ख़बरें भी चलवाते हैं जनाब इस्टेब्लिशमेंट को भी कबूल हैं इसहाक डार, और हमारे भी ये उम्मीदवार हैं। और फिर जब देखते हैं कि टेस्टर के ऊपर बात कुछ और तरफ जा रही है, तो फिर आ जाते हैं और कहते हैं नहीं जनाब हम तो कानून साजी करना चाह रहे हैं निगरान दौर के लिए, क्योंकि IMF मादे में रखना आने का खदशा है, इसलिए हम इसहाक डार को लाना चाहते हैं। वजारत ख़जाना के लिए हमारी मैशत भी इत्तफ़ाक़ राय से लाया जा सकता है।
फिर शहरी रमान का बयान आ जाता है कि नहीं जनाब, हम पहले बयान आता है कि नहीं जनाब कोई इतफाक़ नहीं हुआ, फिर कहते हैं हमने तो किसी नाम पर एतराज़ ही नहीं किया, और फिर कहते हैं जनाब 90 दिन से आगे इलेक्शन नहीं जाने चाहिए। मतलब आवाम को ये इन्होंने जो है वो, मैं बार एक मैं आवाम के सामने एक जुमला रखता होता हूँ कि इन्होंने अवाम को नवाज़ शरीफ और हामिद मीर समझ रखा है, लेकिन अवाम जो है वो हरगिज़ नवाज़ शरीफ और हामिद मीर नहीं है। अच्छा, इमरान खान के बयान की तरफ जाने से पहले ये किस तरह से सहाफ़ियों को ये रिश्वत दे रहे हैं, मैं आपके सामने रखता हूँ। वज़ीर इत्तलात ने सहाफ़ियों के लिए ऑनलाइन हेल्थ इंश्योरेंस का इजरा कर दिया, प्रेस क्लब की मेंबरशिप भी ज़रूरी नहीं। यानी वो एक तरफ तो गरीब आवाम के लिए हेल्थ कार्ड बंद कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं, और सहाफ़ियों के लिए जनाब ऑनलाइन इंश्योरेंस शुरू कर रहे हैं कि जनाब, और सहाफ़ी भी इसके ऊपर खुश कि जनाब हमारी तो हेल्थ इंश्योरेंस हो जाए, आम आवाम की जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस ना हो। और उसके ऊपर फिर कवानीन अपनी मर्ज़ी के पास कर रहे हैं, गैर कानूनी इक़दाम कर रहे हैं, और मीडिया और सहाफ़ी इसके ऊपर चुप हैं, क्योंकि इस किस्म की चीज़ों से ये उनका मुँह बंद करवा रहे हैं। अच्छा, इसहाक़ डार साहब का बयान आया, कच्चे के डाकुओं से मुकाबला के लिए आवाम को असला दे देना चाहिए। अब देखिए ज़रा, ये वज़ीर दफ़ा हैं, और फिर अगले चंद दिनों बाद ये बयान भी आ सकता है कि पक्के के जो डाकू हैं, आप समझ रहे हैं ना, पक्के के डाकू पाकिस्तान के अंदर कौन है, उनका मुकाबला करने के लिए भी क्या फिर आवाम को आप असला दे देंगे? अगर कच्चे के डाकुओं के लिए ये तजवीज़ है, फिर पक्के के डाकुओं के लिए भी ये तजवीज़ आनी चाहिए। अच्छा, अब आपको लेकर चलते हैं उस बयान की जानिब इलेक्शन कमीशन का, वो जो उन्होंने इमरान खान के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी की है, जहाँ से क्योंकि हुआ ये कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 9 अगस्त तक गिरफ्तारी से रोका। अब इन्हें नज़र आया कि जनाब मामलात जो है वो इमरान खान के हक़ में जा रहे हैं, क्योंकि झूठ तो आखिर झूठ है। तो फिर अब इन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिनके मुतल्लिक सबको पता है कि कहाँ से उसको ऑपरेट किया जाता है, इमरान खान ये बता चुके कि इस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर जनरल बाजवा ने ये नाम दिया था, और उसके बाद फिर वहाँ से जो कुछ हुआ गुज़श्ता 14 माह के अंदर, बल्कि इमरान खान के आखिरी साल के अंदर, वो भी आपके सामने है। तो इलेक्शन कमीशन ने कहा जनाब इमरान खान को गिरफ़्तार करके सुबह 10 बजे तक पेश किया जाए, पता नहीं किस कानून के तहत उन्होंने कहा, और कोई शर्म कोई हया नहीं इलेक्शन कमीशन के अंदर बैठे उन लोगों के हवाले से भी जो ख़ुद को बड़ा आइनी और कानूनी गर्दानते हैं कि क्या कानून है, किस कानून के तहत ये सब कुछ हो रहा है। और वो यूसुफ गिलानी, उनके बेटे, दीगर केसेस वो वहीं पर पड़े हुए हैं। यहाँ इलेक्शन कमीशन कह रहा है जनाब के चेयरमैन PTI को गिरफ्तार करके सुबह 10 बजे पेश करें, और नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी, और IG इस्लामाबाद को कह रहे हैं ये। और फिर बनीगाला में कहा गया कि जनाब इमरान खान के वकील ने ये वारंट वसूल किए हैं, और कहा जी 10 बजे पेश करें। अच्छा, इसके ऊपर जो है वो जो इमरान खान के वकील हैं उनका भी इंतहाई अहम तरीन जो है उसके ऊपर एक बयान सामने आया, बल्कि पहले आपके सामने हम वो भी रखते हैं। वो बड़ा इंटरेस्टिंग बयान है। बड़े लाइक वकील इमरान खान के साथ डटे खड़े हैं, दोस्त हमारे नईम हैदर पंजोठा साहब। उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन ने आज जानबूझकर कोर्ट टाइम के बाद वारंट जारी किए। पहले तौहीन अदालत होती थी, लेकिन अब तौहीन इलेक्शन कमीशन, ये पहली दफ़ा सुनी है। कल खान साहब इलेक्शन कमीशन में पेश होंगे, यानी आज, और ये वारंट ख़त्म हो जाएगा। साइफर वाला एक झूठा और फर्जी केस जिसमें हमने FIA के नोटिस को चैलेंज कर दिया है, जिसकी समाअत कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। कल हम इमरान खान के साथ हाई कोर्ट जाएंगे, फिर कल FIA की इंक्वायरी ज्वाइन करेंगे। दीगर केसेस जो डिस्ट्रिक्ट में लगे हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लगे हुए हैं, जिनमें शामिल तफ्तीश होने के लिए हमने आज इस्लामाबाद पुलिस को रुजू किया, लेकिन हमें टाइम नहीं दिया गया। कल फिर कोशिश करेंगे, अगर पुलिस की तरफ से टाइम ना मिला तो खान साहब और बुशरा बीबी कल वो तफ्तीश भी ज्वाइन करेंगे। आप देख लें कि किस तरह हर रोज़ मुस्लिम उम्मा के लीडर उनकी अहलिया को अदालतों के अंदर जो है वो जलील किया जा रहा है, घसीटा जा रहा है, लेकिन अवाम ये सारी चीज़ें देख रहे हैं। और वो जो बात करते थे ना बड़े एंकर, नहीं जनाब नवाज शरीफ ने इतनी पेशियाँ भुगत ली, ये हो गया वो हो गया, वो है जनाब सारा सामने। अच्छा, अब आर्मी चीफ का अहम तरीन बयान, बल्कि बयान से पहले एक और बात कि अमरीकी सेंटकॉम के कमांडर जो थे, अमरीकी जनरल, वो जनाब GHQ पहुँचे थे, और अहम तरीन उन्होंने मुलाकात की। सारे तनाजुर के अंदर पाकिस्तान में देखें सियासी हालात बड़ी तेज़ी के साथ तब्दील हो रहे हैं। इमरान खान की गिरफ्तारी के हवाले से ख़बरें चलती हैं, और अमरीकी GHQ भी पहुँच जाते हैं। लोग पूछते हैं यकीनी तौर पर, ख़बर तो कुछ और सामने आती है कि जनाब जो है वो दो तरफ़ा अमूर पर बातचीत हुई, लेकिन लोग सवाल करते हैं कि अमेरिका क्यों इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है उन तमाम तर मामलात के अंदर, जब पाकिस्तान में ऐसे हालात हों, या नई आर्मी चीफ़ की तैनाती हो, या इलेक्शन होने वाले हों। अवाम ये सारी चीज़ें समझते हैं। खैर, आर्मी चीफ़ का एक बयान आया, उन्होंने कहा जनाब पाकिस्तानियों ने कशकोल बाहर उठाकर फेंकना है, मुल्क को बहरान से निकाल कर दम लेंगे। खानेवाल मॉडल एग्रीकल्चर फार्म की इफ्तिताई तकरीब थी, और उन्होंने कहा जनाब कि पाक फ़ौज को अपनी कौम की खिदमत करने पर फ़ख्र है। फ़ौज अवाम से है और अवाम फ़ौज से है। मईशत और सिक्योरिटी का चोली दामन का साथ है। हमने फैसला किया है पाकिस्तान को मौजूदा बहरान से निकाल कर दम लिया जाएगा, और तमाम पाकिस्तानियों ने भगारी का कशकोल बाहर उठाकर फेंकना है। इसके ऊपर मैंने ट्वीट भी किया कि शहबाज शरीफ साहब ने कशकोल की बात की, और आर्मी चीफ साहब भी कशकोल की बात कर रहे हैं। इसके अंदर क्या मामला छुपा हुआ है, एक्सप्लेन आगे चलकर कभी करेंगे, लेकिन हमारे व्यूअर्स बड़े समझदार हैं, वो ये तमाम तर जो चीज़ें हैं वो समझते हैं। और अब आपको लेकर चलते हैं जनाब इमरान खान के अहम तरीन खिताब की जानिब, जो कि जुड़ा हुआ है इन तमाम तर चीज़ों से। उनके कुछ अहम तरीन नुकात आपके सामने हम रखते हैं, सुनवाने की कोशिश भी करते हैं,
और इमरान खान इसके अंदर क्या कह रहे हैं। इमरान खान ने बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात की। उन्होंने कहा कि इनकी पूरी तरह कोशिश है किसी न किसी तरह से इमरान खान को रास्ते से हटाया जाए। इंशाअल्लाह अपने मुल्क रहकर साबित करूंगा कि इनका बनाया हुआ हर केस झूठा है। अच्छा, फिर उन्होंने कहा जनाब दुनिया में हमसे छोटे ममालिक हैं, वहाँ पर कोई तसव्वुर नहीं कर सकता कि कोई दूसरा मुल्क इनके मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को हटा दे। हमारा तो 25 करोड़ की आबादी का मुल्क है। उन्होंने कहा मुझे समझ नहीं आ रही FIA चाहती क्या है, क्योंकि राना सनाउल्लाह खुद कह चुका कि साइफर वजारत खारजा में महफूज है। जो हमारे पास आया वो तो उसका मफहूम था, जब साइफर डिक्लासीफाई किया जाए वो सीक्रेट नहीं रहता है। अहम तरीन नुकते, स्पीकर कौमी असम्बली ने साइफर चीफ जस्टिस को भेजा। मैं चाहता था इस पर तहकीकात हों ताकि पता तो चले कितनी बड़ी साजिश हुई है इमरान खान। और फिर उन्होंने कहा जनाब ये पाकिस्तान की कितनी बड़ी तौहीन है कि बाहर का एक ऑफिशियल पाकिस्तान के एम्बेसडर को कह रहा है कि अगर तुमने अपने वज़ीर-ए-आज़म को अदम एतमाद से ना हटाया, और याद रहे कि अभी अदम एतमाद की तहरीक नहीं आई थी, तो उन्होंने कहा पाकिस्तान का इसके ऊपर नुकसान होगा। फिर वो कहते हैं जब साइफर आया तो हमने इस पर बहुत एहतियात की, फैसला किया कि अभी इस पर बात नहीं करेंगे क्योंकि OIC कॉन्फ्रेंस होने वाली थी। लेकिन इमरान खान ने पूरी एक तफसील पाकिस्तानी अवाम के सामने रखी कि ये साइफर क्या है। और फिर उन्होंने कहा आज उन्होंने खुद सारे मीडिया को PTV बना दिया है, जो ये चाहते हैं वही नशर होता है। हमारे दौर में आज़ादी सहाफ़त का जहाज लड़ने वाले ज़रा मुआवजना करें। इस वक्त कौम जो है वो मुआवजना कर रही है, आप भी करें। कौम याद रखेगी कि कौन हक और सच के साथ खड़ा था। साइफर केस में मुझे आज बुलाया है, अपने साथ डॉक्यूमेंट लेकर आएँ। कोई सवालनामा नहीं दिया, केस है क्या भाई, कौन से डॉक्यूमेंट लाऊं, क्योंकि वाकई वज़ीर दाखिला तो कह चुका कि हर हाल में मुझे गिरफ्तार करना है। और फिर उन्होंने कहा साइफर के मामले में FIA के सामने पेश हो रहा हूँ, मैं तैयार हूँ कि वो मुझे जेल में डाल सकते हैं। उन्होंने खुद अपनी गिरफ्तारी का भी बताया और कहा क्योंकि राना सनाउल्लाह ऑन रिकॉर्ड कह चुका है कि वो जो इस मामले में गिरफ्तार करना चाहता है। अहम तरीन इमरान खान ने बयान दिया, पैगाम दिया। और अगर इमरान खान को गिरफ्तार किया गया तो इस मरतबा जो पाकिस्तानी अवाम की जानिब से रद्द अमल मुतवक्को है, उस हवाले से इमरान खान बार बार हैंडलर्स को, माफिया को और सुलकारों को आगाह कर चुके हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।